बरखेड़ा विधानसभा के गाजीपुर मुगल गांव में हूँ। अभी तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ से सामने जितने भी हैं खेत नजर आते हैं और मैं ये खान रहा हूँ। मैंने भी कहा कि चलो थोड़ी सी सेहत बना ली जाए। खास बात यह है कि मैं जिस घर में हूँ यहाँ पर ज़्यादातर, बल्कि इस इलाके में जो है ज़्यादातर औरतें हैं यहाँ पर, क्योंकि मर्द जो है काम पर गए हुए हैं या फिर उन अपने खेतों को रखाने के लिए गए हुए हैं। यहाँ पर लोग ये कहते हैं। बहरहाल मैं ये बात करना चाहता हूँ यहाँ की औरतों से, क्योंकि मर्द बहुत कम मिले हैं यहाँ पर गाजीपुर मुगल गांव में। मैं यहाँ की समस्या जानना चाहता हूँ। अभी एक वर्ग से मैंने बात की थी और मैंने उनसे पूछा था कि किधर वोट जा रहा है। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, तकरीबन यहाँ पर 400 से 500 की आबादी मुस्लिम वोटर्स की है और देखा जाए तो तकरीबन 1500 वोटर्स हैं यहाँ पर। और ख़ास बात यह है कि यहाँ के प्रधान की बात करूँ तो मुस्लिम समुदाय से प्रधान बने हैं, पहली बार प्रधान बने हैं ऐसा कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वोटर जो है भले इस विधानसभा में अलग अलग नज़र आ रहा है। जैसे अभी मैं एक जगह गया था इसी गांव के अंदर, तो उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को वोट करेंगे। एक बड़ा तबका कह रहा था। मुस्लिम वोटर्स का जिस तरह से रुझान है वो कहता है हम साइकिल को वोट करेंगे। लेकिन जिस तरह से प्रधानी के कोई भी इलेक्शन होते हैं तो बड़ा वोटर है तो मिलकर ही जो है वोट दिए जाते हैं। दोनों ही समुदाय के वोट एक दूसरे को मिलते हैं तब प्रधान बनते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में इस तरह का जो समीकरण नजर आ रहा है वो साफ से जाहिर है कि ज्यादातर लोग एक तरफ हैं, उधर कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे। तो उसकी वजह मैंने तर्क भी जाना कि ये महंगाई बढ़ी है, सब कुछ है, तो उसका उन्होंने तर्क दिए। अब मैं यहाँ पर जो बहुत सारी औरतें हैं उनसे मैं बात करना चाहूँगा कि किस तरह के हालात हैं। देखिए जिस घर में मैं खड़ा हूँ ये मैं समझता हूँ कि बहुत बन भी नहीं पाया है इनका मकान और बिल्कुल खेत के बिल्कुल जस्ट सामने ही रहता है। ये अम्मा सामने बैठी हुई हैं, इनके शौहर नहीं हैं। इनके शौहर खेत में काम करने के लिए गए थे तो सांप ने काट लिया, वो दुनिया को अलविदा कह गए। या अम्मा भी विधवा हैं, भाई साहब भी बैठे हुए हैं। इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या ये समस्याएं हल होनी चाहिए थी? पेंशन की समस्या हल हुई या नहीं हुई है? इन लोगों पर महंगाई का क्या कुछ असर पड़ा है नहीं पड़ा है? सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, क्या उसका कुछ असर पड़ा है नहीं पड़ा है? ये जो सामने खेत हैं, इस खेत में क्या वाकई बिजार आते हैं? क्या लोग कह रहे हैं बिजार आ जाते हैं? ये भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये एक रुझान लेना चाहूंगा कि इधर ये बताइए क्या रुझान क्या है, किस तरफ जाएगा वोट, क्या लग रहा है? किस पार्टी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? अखिलेश आजम को, साइकिल पे, साइकिल अखिलेश साइकिल को। बाबा आप बताइए। साइकिल पे एक तरफ से ये साइकिल की तरफ, सब साइकिल की तरफ। जब हम एक तरफ गए थे तो वो बीजेपी की तरफ थे। अगर साइकिल की तरफ है तो उनको दिखाने भी कौन क्या होगा। अच्छा मुझे ये बताइए, आपकी पेंशन वेंशन आपने कहा नहीं बनी है? पेंशन हमारी थी, बंदूक कट गई। कट गई? कब कटी है पेंशन? कटवा दी। कब कटी है? अब गल्ला भी नहीं मिला है हमें। अच्छा आपका राशन कार्ड भी नहीं है? नहीं, राशन कार्ड था अब कम से 15 एक साल से हो गई, हमें नहीं मिल रहा। एक साल हो गई। किसी ने कटवा दिया या क्या हुआ? क्या मालूम क्या हुआ, मिल ही नहीं रहा। यानी जो मिल रहा था वो और नुकसान हो गया। हाँ चलिए, और पेंशन भी नहीं मिल रही है? ना पेंशन भी नहीं मिली। अम्मा आप बताओ, आपको पेंशन मिल रही है नहीं मिल रही है? पेंशन कभी नहीं मिली, ना राशन कार्ड है, ना गैस चूल्हा है। हमारी सियानी जवान लड़की है, हम 2 लड़की है, वहाँ बेटी तीनों पकाते खाते हैं। कैसे खाती हैं अम्मा? किस चीज से क्या बनाती है? ऐसे खाते हैं। हमारी लड़की फीस उस कर लेती, उसी से चूल्हे से बना, आधे बटाई पे गोबर थोप लेते, चूल्हे से पका खा लेते। और लड़की फीस कर लेती, थोड़ा बहुत उससे खा लेती, पटाई से पका फीस कर लेती। फीस क्या करती? कारचोबी का काम करती है। अच्छा जमीन नहीं है अम्मा? जमीन थोड़ी सी है, 2 बेटे उन्होंने ले ली, उनके खड़े। मतलब आपका कोई कार्ड भी नहीं है बना हुआ? आपका पेंशन इसी बात कर रही है, कार्ड बना ही नहीं? एक बार बना ही नहीं। एक लड़की जवान बना बिहान को बैठी, उसके बारे में उनको सोचा है। हम तो भाई साइकिल में दे वोट किसी को। तो क्या उम्मीद है साइकिल पर वोट दे देंगी तो सारे काम हल हो जाएंगे आपके? ना हुए। हाँ बुढ़े होगा नहीं मिला कुछ तो अब मिला जी। यादव जी जीत जा, अखिलेश यादव जी जीत जाए। जीत जा, हमें उन्हीं को ही देना, साइकिल पे ही वोट। क्या कह रही है अम्मा, बुढ़ापा आ गया? अब कोई चीज नहीं हुई तो अब मिला वो जहाँ लो। बस आप उनको जिताना चाहते हैं आप लोग? बस कुछ ना मिला, नहीं मिलेगा तो ना मिला, अल्लाह दे दिया। अच्छा एक बात बताइए चाचा, आप क्या किसान है, क्या करते हैं आप? हमारी क्या थोड़ी सी जमीन है, 2-4 बीघे, और बाकी लड़के जो हैं हमारे तीनों मजदूरी करते हैं। हाँ। और कहाँ तक मोल लेके खाएं?
बिजार वो नहीं छोड़ रहे हैं खेतों में। वाकई बिजार आते हैं आपके सामने जो खेत हैं कि बिजार बिल्कुल, नुकसान पहुंचाते पहले हैं? खेत पे मुआयना करा जाए, सब ढूंढा खड़े हुए हैं। रात में आवो तो दिखावे तो मैं सब खटिए पड़ी तेरा भर सकते हैं। आइए इधर आइए। हैं खेतों में जाके देखो, वो खुद ही खेत कह देंगे हमें सब फसलें उजाड़ दी बिचारों ने। जहाँ 20-20, 10-10, 20-20 जा रहे हैं। बैठे रहिए जी। नुकसान कर दिया। तो यहाँ पर रात भर इस तरह से लोग जगते रहते हैं। आप लोग जाते हो खेत पे, जाते हो आप लोग? जगते रहते हैं, खाते भी हैं सब। महंगाई बहुत है पहली बात तो, और गरीब आदमी बिजार हमला भी कर देता है। हाँ, अरे हमला भी कर दिया, दौड़ा है बिजार। अच्छा, ये तो आपका घर तो हमारी तो खेती थी कुछ भी नहीं है, मजबूरी आ रहा है। तो बच्चे गुजरात में पड़े हुए बेचारे कमा रहे हैं। और बाहर जा रहा है वो भी कोरोना लगा दिया, बाहर जा रहा है वो भी घर में बैठे खा क्या ले। अच्छा, ये बताओ, अगर सरकार बदल देंगे तो क्या यहाँ रोजगार मिल जाएंगे? आपको क्या लगता है? मिला के क्यों नहीं? मतदाई तो हो जाएगी, हम गरीब कैसे करके जियेंगे? मालूम दे दें गरीब आदमी कोई भला हो जाए। हमारी लंबिया सियानी है, उसके लिए पैसे लाख खान मिले तभी तो शादी करेंगे, कहाँ से कर लेंगे? रांड बेवा है हम। अच्छा, सबसे ज्यादा परेशान हालात आपके कब किस वक्त से हुए? आप सबसे ज्यादा परेशान कितने साल से? हमारे तो कम से 18 साल हो गई हमारी परेशानी। चलिए, आपके शौहर 18 साल से और को हो गई, शौहर को खत्म हुए। लेकिन ये 5 साल में बीजेपी सरकार रही, क्या उसमें आपको कोई मदद नहीं ना? मिली? इसमें कोई हमें नहीं मिली, ऐसा समझ लियो। किसी को मदद अच्छा, अखिलेश सरकार थी तो क्या आपको क्या हाँ, कुछ मिल रहा था क्या? कुछ नहीं मिला। तो तेल भी मत था, सब चीज थी मत दी, तेल मद्दा था। सब चीज मत दी थी, आटा चावल सब मत दे थे। अब है महंगाई बढ़ हुई। तेल ही मद्दा था, चावल मद्दा था, सब कुछ मद्दा था। अब तो आदमी जब लोग सुई नहीं लग रही, परदेश तक नहीं जान दे रहे हैं। काम धाम सब बंद हो गए। डंगरों को चारा नहीं है खाने का, इतनी परेशानी हो रही है, इतनी मुसीबत से मिल लिया है। कहाँ से लाई? अरे ऐसी आ रहा है, बहुत बहुत दूर से ला रहा है छील कर। रायपुर से वो नदी पार है, इधर है। तो अच्छा, जो आपका जो चारा है, वो क्या जानवर चुग गए? क्या हुआ? हाँ, जानवर और क्या, जब तक गोला गोला है नहीं कहीं। मशीनें देखो जाकर डूड़े खड़े। सब गेहूँ गौने खा लिए। हाँ, बहुत नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, राशन वाशन तो जो सरकार दे रही है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं, राशन मिल राशन मिल रहा है। तो फिर राशन मिल रहा है। आपका कार्ड है? कार्ड है। आपको राशन मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। आपको राशन नहीं मिल रहा है ना? कार्ड ही नहीं। अम्मा, आपका राशन मिल रहा है? चलिए, आप देखिए, 4 लोगों में से 2 लोगों को राशन मिल रहा है, 2 लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। चाचा, आपको राशन मिल रहा है? हाँ, हमें राशन मिल रहा है। चलिए, क्या राशन मिल रहा है तो इसके एहसान के बदले क्या आप वोट बीजेपी को ही देंगे या समाजवादी को देंगे? हम तो साइकिल पे देंगे। और फिर राशन वाशन बंद हो जाएगा फिर, अगर आपने बीजेपी ना को मिले, दिया? ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। पैदल आए, चल के बच्चे गए तो जरा से सियान दिल्ली से पैदल आए, वो उन्हें रपटा दिया, हमारा मर जाता जरा सा तो क्या कर लेते? क्या कर लेते बताओ तुम पहले। मुहर्रमदारी हमारी वो पट अच्छा, आपके बंद कर दी। क्यों? ये सरकार की मर्जी है। तो वो तो सभी धर्मों के वो बंद कर दिए थे। नहीं जी, ऐसा नहीं है। मंदिरों पर सब पे पूजा पाठ हो रही है, सब कुछ हो रही है, हम देख रहे हैं। और उसके बाद मुहर्रमदारी वो बंद है। ईद की नमाजें तक तो वो बंद है। मस्जिद में 5 आदमी से अलावा नमाज नहीं पढ़ सकते थे। हाँ, वो कोरोना का दौर था। आइए भैया, आप तो आप कहाँ थे? विटामिन टीचिंग है, विटामिन टीचिंग करते हैं। टीचिंग करते हैं आप? हाँ भाई, अखिलेश सरकार में उन्होंने हमें 1000 रुपए का मानदेय दिया था। हम भाई उन्हीं को, हमारा वोट उन्हीं को तो जाएगा। आपको अभी भी 1000 ही रुपए मिल रहे हैं? कहाँ मिल रहे हैं? योगी जी ने बंद कर दिया। उन्होंने जो फंड निकाला था वो फंड रोक दिया। अरे उसमें अगर हमें दे देते 1000 रुपए, हम विटामिन वालों को दे देते, जो अखिलेश जी ने दिया था, जो प्रोत्साहन दिया था हमको, मान लीजिए, तब वो ही दे देते हम लोगों को, उसी में राहत मिल जाती है हमें। विटामिन वो किसने खत्म किया आपका? ये वो योगी जी ने खत्म कर दिया हमारे। कितने लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसा होगा? हमें सभी टोटल वित्तविहीन टीचरों के साथ में खत्म कर दिया। वो तो वित्तविहीन टीचरों का जो मानदेय दिया था माननीय अखिलेश जी ने, अच्छा, तो वो आपने योगी जी ने बंद कर दिया था। 1000 रुपए महीना देते थे। अच्छा, अब उसी में हमारे आप मुझे बताइए, आप हालांकि चुनाव भी लड़ चुकी हैं, खैर मैं और ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा। ये बताइए, किचन पर क्या फर्क पड़ा है, खासतौर से गांव में जो है तेल से लेकर के सबका? आप लोगों को कितना मुश्किल होता है किचन चलाना? जी, गरीब आदमी के जी परेशानी बहुत है। तेल खाने का तेल बहुत महंगा कर दिया, और जैसे सिलेंडर है जो बहुत महंगा कर दिया। गरीब को बहुत हड़ लिया है बेचारों को। चूल्हा झोंक रहे हैं, कोई कहीं से लकड़ी बीन के ला रहे हैं, तो उससे अपनी गुजर कर ले रहे हैं। गैस नहीं भरवा मिल रही है, यही है। गैस सिलेंडर है तो गैस नहीं भरवा पा रहे हैं। कैसे लोग खाना चूल्हे से बनाते हैं? लकड़ी के चूल्हे से? आप लोग खाना कैसे बनाते हैं? आप कहाँ लकड़ी के चूल्हे से? हाँ, चूल्हे से पताई से बना रहे हैं। पैसे ही नहीं है, कहाँ से गैस भरवाए? 1000 में 1000 रुपए अपने पेट को नहीं मिल रहा है, कहाँ से भरवाए बताओ पहले। उनने सब कुछ तो कर दिया, परेशानी। किसमें सरकारी नौकर है आप? सरकारी नौकर है तो हो सकता है ना बोले, कोई नहीं है। अच्छा, ये बताइए, सिलेंडर आप खरीद ही नहीं पाए क्या?
अरे फ्री में मिला था सिलेंडर, बोतल का नहीं भरा जा रहा, पैसे ही नहीं है। कहाँ से कहाँ से भरा है? पैसे नहीं है जब कहाँ से सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे नहीं, सिलेंडर मिल गया सरकार की तरफ से। हाँ सरकार मिल गया, 2-3 फेरे लाए, फिर भरवाई नहीं मिला भैया, हमें मिला एक कहीं सिलेंडर मिला है, अम्मा को सिलेंडर भी नहीं मिला। हाँ मिला था। आज को राशन तो मिल रहा है नहीं? ना कुछ नहीं मिल रहा राशन, राशन मिल ही नहीं रहा। 1 साल हो गई, काट दिया जी। पेंशन तक तो मिल नहीं रही। तो अब क्या बदलाव हो जाएगा, ये उम्मीद माने? अब जो हो वो हो जाएगा। बहरहाल देखिए, यहाँ पर देखिए ये गांव है, मैंने पूरे इलाके में जो है, आप बोलेंगी कुछ नहीं? कोरोना लगा रहा है, ये किस्मत क्या खा लिया, ये कोरोना लगा रहा है, क्या खाएगा? बहुत नाराज है। 4-4 महीने का कोरोना लगा रहा है, जो क्या खौसा खा लिया मोदी को। मोदी को थोड़ी खा जाएंगे हम, हमारे बच्चे दिल्ली से भाग के आ रहे हैं पैदल। उसे जिंदा भगने क्या करें, इतने सारे बच्चे आ रहे हैं हमारे दिल्ली लौटे, सूझ रहे पाए। 10 लैटरीन बनी हुई है, हमारी कोई लैटरी उठ रही कुछ नहीं। कहाँ जाते हैं आप लोग? हम तो जंगलों में जाएं और कहाँ जाएं? जंगलों में जाते हैं। हाँ। मुश्किल वाली बात है, तो कहते हैं सारे शौचालय बना दिए। जंगलों में जाते हैं, हमारा कहीं आप कागज देख लीजिए, कागज देख लीजिए, कहीं तक नहीं है आपके यहाँ शौचालय बने हुए नहीं। तो ये मंजर है, ये नज़ारा है, आपने देखा इस गांव के बिल्कुल आखिर में मैं आया यहाँ पर। यहाँ के कि जो जिस तरह का एग्रेसिवनेस है औरतों की, महिलाओं की, जो अपनी बात को कह रहे हैं, वाकई जिस तरह से किस परेशानी में है समझा जा सकता है। शौहर 18 साल पहले खत्म हो गए, एक अम्मा है, उनके भी शौहर नहीं है, ऐसे बहुत सारी विधवाएं हैं यहाँ पर। कहते हैं पेंशन ही नहीं मिली। एक साहब मिले, टीचर थे, उनको 1000 रुपये महीना मिला करते थे, लेकिन कहते हैं 5 साल में जब मोदी योगी सरकार आई तो उन्होंने वो पैसा भी बंद कर दिया। महंगाई बहुत ज्यादा है, परेशानी है बहुत ज्यादा। तेल की महंगाई की बात करते हैं, फसल जो है सामने खड़ी हुई है, कह रहे हैं कि ये जो चारा जो है ये भी दूर से लाना पड़ता है। अभी इसी गांव में हमने कहा था, लोगों से पूछा था तो उन्होंने कहा कि बहुत कम बिजार हैं, लेकिन ये कह रहे हैं हजारों बिजार, यहाँ पर सैकड़ों बिजार हैं। लाखों तुम ट्रक भर लियो, मेरा ट्रक भर लियो। सब खत्म हो गए हैं? जब बारिश जो हो गई, जो आइला आ गया, हाँ। क्या सब खत्म हो गए। अच्छा, सब डंगर पैसे भूख हम समझो है। बहरहाल जो जानवर ये इन्होंने पाले हैं, उनको पालने के लिए, उनको जिंदगी देने के लिए, उनका इसके लिए ये जो है दूर दूर से अपना चारा ला रहे हैं। जो जानवर ये इन लोगों ने छोड़े या जहाँ से छोड़े गए, कहा जाए, अभी कहा गया गौकशी को रोकने के लिए इन जानवरों को जो है छोड़ा गया, गौशालाएं बनाएंगे, लेकिन गौशाला में जानवर नजर नहीं आते, जानवर खेतों में नजर आते हैं। जिन जानवरों को गौशाला में होना चाहिए था वो जो है यहाँ खेतों में नजर आते हैं, किसानों का जो है पूरा का नुकसान करते हैं। और जो किसान ये लोग पाल रहे हैं जो जानवर, उनके लिए चारे के लिए बहुत बहुत दूर से इनको जो है लेकर आना पड़ता है। ये मंजर है, ये हालात है यहाँ के। मैंने यकीन मानिए कोई कोशिश की है कि सच्चाई, बिल्कुल ग्राउंड से सच्चाई जो है आप तक लाने की। मैंने यहाँ के गांव के दोनों अलग अलग समुदायों से अलग अलग बात की, सबके अपने अपने तर्क थे, सबकी अपनी अपनी बात थी। अब मैं कुछ कहना चाहती है, बताइए।